नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में ना एक नया तूफान आता दिख रहा है। तो आज हम डीबी लाइव की एक रिपोर्ट के सहारे इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में ना बड़े इंपॉर्टेंट म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं और ठीक चुनावों से पहले जो रूलिंग अलायंस है, मतलब जो सरकार चला रहा है, उसी के अंदर एक बड़ी दरार दिखनी शुरू हो गई है। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं इस मामले के। समझते हैं कि आखिर ये टकराव है किसके बीच और सबसे बड़ा सवाल क्यों है। तो इस पूरी कहानी के जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं राज्य की सत्ता में बैठी दो पार्टनर पार्टियां। और मजे की बात यह है कि अब ये आने वाले लोकल इलेक्शंस को लेकर आमने सामने आ गई हैं। और ये जो पूरा टेंशन है ना, इसका सेंटर बना हुआ है ठाणे शहर। यहीं पर बहुत जल्द नगर निगम के इलेक्शंस होने हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो अंदर की लड़ाई थी, ये पब्लिक में कैसे आ गई, और बस यहीं से ये पूरा मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कई मीटिंग्स की, लेकिन हुआ ये कि कोई बात बनी नहीं। तो आखिर में फैसला हुआ कि भाई दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, स्टेट लेवल पर ये दोनों पार्टियां अलायंस में हैं, सहयोगी हैं, लेकिन ठाणे में वहां एक दूसरे के खिलाफ ही कैंपेन कर रही हैं। और बीजेपी ने तो अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उन्होंने क्या किया है, शहर में करीब करीब 16 जगहों पर सिर्फ अपने अकेले के बैनर लगा दिए हैं। और इन बैनरों पर जो स्लोगन है ना, वो भी सिर्फ बीजेपी का है। मतलब एकदम क्लियर मैसेज है कि वो इस चुनाव में अकेले उतरना चाहते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये लड़ाई इतनी बड़ी बात क्यों है। असल में ये जिस जगह पर हो रहा है ना, वो लोकेशन ही इस मामले को और भी सीरियस बना देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठाणे शहर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पर्सनल पॉलिटिकल गढ़ माना जाता है, मतलब उनका अपना इलाका। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ना सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है। नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर को उनके अपने ही घर में, उनके आंगन में एक डायरेक्ट चैलेंज है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इस खुली लड़ाई का, इस ओपन कॉन्फ्लिक्ट का अंजाम क्या होगा, क्या होने वाला है आगे। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका मानना है कि इसके दो बड़े नतीजे हो सकते हैं। पहला, ये चीफ मिनिस्टर शिंदे के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, और दूसरा, इससे पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ सकता है। अब देखिए, इलेक्शन में टाइम तो बचा नहीं है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने कैंपेन में पूरी तरह से जुट गई हैं। तो ऐसे में अब सुलह की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो ठाणे की ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ एक शहर के चुनाव की बात नहीं रह गई है। नहीं, ये तो महाराष्ट्र में पूरे के पूरे गठबंधन के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। क्या ये दोस्ती अब टूटने की कगार पर है?